दुखी होके कहती सुदाई है, किसी एक चीज दे उलझे रह गए। कोई इको ही हर वक्त दिखाई दे रहा है और वो है परमात्मा, चाहे कुछ भी है। दो ही तरीके दियां खोजां ने, एक कन ते खड़ी है, एक अख ते खड़ी है, इंज कह लो। बाकी इंद्रियां दी भी अपनी महानता है, पर इन्हां दोहां दी ते बहुत ज्यादा महानता है। या मैं इंज कह दियां, जो अंधा है साइंटिस्ट नहीं हो सकता, जो गूंगा बहरा है संत नहीं हो सकता। अक्सर बहरा गूंगा होंदा है, अक्सर गूंगा बहरा होंदा है, नहीं सुन सकता। कदी कदाई किसी को देखण दी ऐसी क्षमता होंदी है। पहली दफा जद गलेलियो ने यह आख्या जमीन ते गोल है, चपटी नहीं, ये ते घूम रही है, रुकी हुई नहीं। तैनू किस तरह पता चलिया? मैनू दिखाई देंदा है, मैं देखिया, मेरी दृष्टि। तेरे बोल बाइबल तो उल्ट ने, पर गलेलियो कहंदा मेरे बोल सच नाल जुड़े हुए ने। तू बाइबल दे खिलाफ बोल रहे हैं। गलेलियो कहंदा की करा, बाइबल मेरे खिलाफ खड़ी है, मैं की करा। मैं जो कुछ कह रहा सच कह रहा। उस वक्त ते विचारे नूं तरह तरह के तसईये दिते गए, जिन्होंने ने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता होगा। अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन गोल है, अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन रुकी हुई नहीं, घूम रही है। पर जदों उसने आख्या सी, लोगों ने पागल आख्या सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि रचना बारे एक अगम्य लीला बयान कर देन। किसी वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। एक मनुख अपने कोल बहुत गहरी दृष्टि रखता है। धरती, सूरज, चंद, तारियां दी कुछ असलियत उसनों दिखाई दे जाती है। ग्रह नक्षत्रां दी, बनस्पति दी बयान करता है, आम लोगों को नहीं दिखाई देती। या मैं इंज कवां, औसत जितने विज्ञानक होंदे ने जमीन दे ते बस उतने ही संत होंदे ने, उस तो ज्यादा नहीं होंदे, इस तो ज्यादा नहीं होंदे। न विज्ञानक ज्यादा ने, न ब्रह्म ज्ञानी ज्यादा ने, थोड़े ही ने, बहुत थोड़े ने। एक कोल इतनी गहरी दृष्टि है, पदार्थ नूं फोलदियां परमाणु तक पहुंचे है। और एक कोल ऐसी गहरी स्रोत है, ऐसा गहरा सुनना है, सुनदियां सुनदियां परमात्मा तक पहुंच गया। सुनना ही काफी है। अगर गुरु नानक ते कोई बोल नो सुने तो सुन के ही शब्द ने अंदर प्रवेश करना है ना। जैसे हलक तो थल्ले करांगे बुरकी ताई खून बनेगी, उंजते नहीं। सुन के जब शब्द कन्ना तो थल्ले जाएगा ताई समाधि बनेगा, उंजते नहीं। ताई परम आनंद बनेगा, उंजते नहीं। हलक तो थल्ले भोजन दी बुरकी नहीं जा रही, भुख नहीं मिटेगी, खून भी नहीं बनेगा। सुनना ही गहरा नहीं है, न समाधि न रस। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मित्र नूं सुनना आसान है, पुत्र नूं सुनना आसान है, मां बाप नूं भी मनुख सुन सकता है, पड़ोसी नूं भी सुन सकता है। गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। मनुख गुरुद्वारे भी आके गुरु नूं नहीं सुनता। मैं तो ऐसे इकट्ठ भी देखे ने, जे 1 घंटे वास्ते कोई आया भी है तो एक दूजे नूं सुनते रहे ने, गुरु नूं नहीं। गुरु नूं नहीं। गुरु नूं सुनना कोई खेल है बच्चियां दी, कठिन है। पुत्र जो कहंदा है तालमेल बैठ जाता है, मित्र जो कहंदा है तालमेल बैठ जाता है, मां बाप जो कहंदे ने तालमेल बैठ जाता है, गुरु जो कहंदा उते सिर दे उपरों लंघदा है।
बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत उच्चा, बहुत उच्चा। इस वास्ते धर्म की सारी साधना सुनन ते खड़ी है। अगर कोई सुन लवे सदी भी खेड़ा उसनूं नसीब हो जाता है, उहदे पाप नाश हो जाते ने, उहदे दुख मिट जाते ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। दूजी पौड़ी दे सतगुरु दसदे ने सुन के कैसी कैसी पदवी प्राप्त हो सकती है। सुनिए ईश्वर बरमा इंद। ईश्वर कहते ने शिव जी नूं। 33 करोड़ देवतियां नूं ते देव कहते ने, पर सनातन मत दे शिव जी नूं महादेव कहते ने। ये निरा देव नहीं, महादेव, देवतियां दा महादेव, तपीश्वर, जपीश्वर। हर कौम दे कुछ इस तरह के पुरुष होए ने, जैसे राम ते कृष्ण गृहस्थी ने, लेकिन सनातन मत दे कुछ ऐसा टोला पैदा होया, बैरागी ने, सन्यासी ने, त्यागी ने, गोशा तन्हाई दे रहने वाले ने। इसी तरीके दे नाल इस्लाम भावें मोहम्मद साहब गृहस्थी ने, और इस्लाम उन्होंने जन्म एक गृहस्थी ने दिता है, पर उन्हां च भी कुछ सूफी पैदा हो गए, त्यागी ने, बैरागी ने। सिख जगत भी गृहस्थियां दा धर्म है। 10 गुरु साहिबान गृहस्थ धर्म दे विश्वास रखते और गृहस्थी, लेकिन गुरु नानक दे घराने च भी बाबा श्री चंद जैसे उदासी पैदा हो गए। हर वक्त उदास रहना, जगत तो निराश रहना। मैं जब कवि संतोख सिंह जी की रचना पढ़दा, 5 साल दे बाबा श्री चंद सन। कदी कदी ऐसा होए काफी देर तक जब घर दे च ना दिखाई देन, माता सुलखणी जी लभण वास्ते चल पैंदे सन। लभीए, घर दे च दिखाई नहीं देंदा, पड़ोसियां कोल पुछदे ने, श्री चंद आए ने थोड़े घर? नहीं। जिथे बच्चे खेडते ने, माता सुलखणी जी उन्हां कोल पुछदे ने, थोड़े नाल श्री चंद ते नहीं खेड रहा सी? नहीं, साडे नाल ते खेडदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं। कई घरां तो पुछण तो बाद फिर पिंड तो बाहर निकलदियां ने, किसे रुख दे थल्ले उजाड़ दे च बैठे ने। 5 साल दा बच्चा श्री चंद। पिता वक्त दा अवतारी पुरुष गृहस्थी, पर उसके घर विच एक ऐसी औलाद वक्त दा सन्यासी, त्यागी, बैरागी, उदास, उदासीन संप्रदाय नूं उसने जन्म दिता। कोई प्रथम ते कोई पूर्वला तपीश्वर है। थोड़ी जिहा किधरे साधना रहिंदी होवेगी या किसी कम की पूर्ति लई हो आया है, क्योंकि गुरु नानक दे घर आउणा कोई मामूली गल नहीं सी। ते जिसदा पिता गुरु नानक बने वो रूह कोई मामूली नहीं है। गुरु नानक दी संतान, उदासी, जन्म तो निराश, उदास। डांटदे होया माता कहंदे ने सुलखणी जी, बच्चियां नाल खेड़िया कर, पड़ोसियां दे घर चला जाया कर, उजाड़ दे च आ जांदा है, उजाड़ दे च आ जांदा है। माता, उजाड़ तो ते मैं भज के आ जाना, बस इतना ही आखे, उजाड़ तो ते मैं भज के आ जाना। हुण ये पहेली कौन समझे? इस तरह दे पुरुष जो इको ही गल दे च उलझे रह जान, आम दुनिया जो है दरम्याने बंदियां दी दृष्टि च पागल हो जाते हैं। ये पागल ने, किसी एक ही गल दे च उलझे रह जाते हैं। शिवरात्रि दा बहुत वड्डा मेला बनारस दे च लग्या, ते कबीर दे चेले कबीर नूं कहंदे ने, भगत जी शिवरात्रि है, लखां दा इकट्ठ है, सारे इलाके चों संगतां पहुंचियां ने, भगत जन पहुंचे ने,
चलिए मेला देखन। जोर देता है तो कबीर चल पे ने, चलो देखते हैं। हुण मेले च जो कुछ होंदा है, किधरे कठपुतलियां दा नाच, किधरे नाटक मंडलियां, किधरे रास लीला पै रही है। कबीर रुकदे नहीं किधरे। चेले चाहते ने रुकन ते देखिए, पर कबीर दे कदम किधरे रुकदे ही नहीं। ते चेले भी कहंदे ने भगत जी नूं नाल नहीं लियाना सी, आपे ही आना सी। ये तो रुकदे ही नहीं किधरे। ते देखिए कि नाटक मंडली नाटक कर रही सी, लंघ है। रासलीला पै रही सी, लंघ है। पहलवाना दा दंगल हो रहा सी, लंघ है, नहीं रुके। ते चेले भी हैरान, जे इत्थे रुकना ही नहीं तो इत्थे आने का मतलब की सी? फिर मेले विच आने का मतलब की सी? फिर तरह तरह के बाजार विच नवीं चीज़ां आईयां, पकवान बन रहे सन बिकण लई, उत्थों भी लंघदे गए, मेले चो लंघ ही गए। गंगा दे तट दे तले एक कल्ला मनुख बैठा, तट ते बिल्कुल रेत दे उजाड़ दे। कबीर उस कोल जा बैठे। नाल दे साथियां नूं भी कहण लगे बैठो। ते साथी कहण लगे आश्रम चो निकले सी, घर चो निकले सी मेला देखण वास्ते, ये उजाड़। कबीर ने उत्थे एक श्लोक उच्चारण किया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। कबीर जै जै हों फिरों, कौतक ठाए ठाए, एक राम स्नेही बाहरा, उजड़ मेरे भाई। जिथे जिथे मैं देखिया तमाशा ही सी, रंग तमाशा। यह जिहड़ा एक बैठा है हरी नाल, इसदा मिलाप होया है। ते जिथे मिलाप होवे मेला ते उत्थे आउंदा है। वो ते सब उजड़े हुए ने, वो ते सब टुटे हुए ने। जिथे मनुख मनुख नालों टुटिया होया है, सुरत शब्द नालों टुटी हुई है, ते जिथे टुटिया होया दी भीड़ होवे ते उजाड़ आउंदी है। ते जिथे जुड़िया होया एक भी बैठा होवे, मिलाप हो गया होवे मेला, ते उत्थे आउंदा इत्थे मेला है, बैठो मिलाप होया होया है, ये मिलिया होया है, ये मिलाप है। बड़ा कीमती श्लोक है भगत कबीर दा। कबीर जै जै हों फिरों, कौतक ठाए ठाए, एक राम स्नेही बाहरा, उजड़ मेरे भाई। कहते ने हरिचंद नाम का एक कबीर पंथी भी सी। कबीर दे इतिहास से चाहता इस तरह, वह भी नाल सी। अपने नाल दे साथियों नूं कहंदा किस पागल दे पल्ले पै गए, इन्ना सोहना मेला सी, कहंदा उजाड़ उजाड़। मैं फिर अर्ज करा, दरम्याने लोग, उन्होंने बड़े बड़े विज्ञानकां नूं भी पागल आख्या। गलीलियो नूं वक्त तौर ते उन्हां लोकां ने पागल कह दिता सी, बाकी भी पागल कहलाए। किसी एक गल च उलझे रह जाते, परिवार भी पागल कहता रहा, उन्हां दीयां पत्नियां भी कदी सहमत नहीं हुई, किसी एक कोई गल च उलझे रह जाते हैं। पर जिथे एक साइंटिस्ट पागल कहलाया, उथे संत महापागल कहलाया। ये भी मैं अर्ज कर दिया, ये महापागल किसी एक ही दुनिया च उलझे रह जाते हैं। पर कौन दसे, पागलों की भीड़ बड़ी वह ज्यादा है, तो ऐसे सियाने बहुत थोड़े ने, संत बहुत थोड़े ने, विज्ञानक ते बहुत थोड़े ने। ते बहुगिणती ते आम दुनियावी पागलों की है, और की है, ये सियाणियां नूं पागल आखी जांदे ने। अजकल ते पागल खाने च लै जांदे हैं पागलों का इलाज करने वास्ते, पर दिन दूर ने सियाणियां नूं बचाने वास्ते कोई घर बनाने पैणगे, क्योंकि सारी दुनिया पागल होंदी जा रही है, जमीन सारी पागलखाना बनती जा रही है। और गुरबाणी ऐसा कहती है, सब बौरे होंदे जा रहे हैं, सब दिमागी संतुलन गवांदे जा रहे हैं। सिर्फ औस दा ते सिर्फ है सीमा दा फर्क है।
थोड़े जिहे डिग्री का फर्क है, 1-2 डिग्री अगे गए तो मनुख पूरा ही पागल। हालात ऐसे जगत दे आउंदे जा रहे हैं। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अगर कोई सुने तो उस पदवी को प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर कोल सी, महादेव कोल सी। सुनिए ईश्वर, ईश्वर कौन? महादेव। ते महादेव कोल पदवी की सी, वो मैं गुरु ग्रंथ साहब तो ही तस्दीक करा। भट्ट कहते ने गुरु अमरदास जी की उपमा करते हुए, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्हें जो गावे, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बना। हे गुरु अमरदास, जिथे तेरे गुण नहीं गिने जा सकते, पर हुण तशबीह देनी है। रुदर ध्यान, शिव जी दे ध्यान नू कौन नापे? रुदर शिव जी, इन्ना गहरा उसका ध्यान, इतनी गहरी उसकी समाधि। जुड़ गया तो 6-6 महीने पता ही नहीं किथे गया, जुड़ गया। ऐसी समाधि उसकी, ऐसी उसकी लीनता। तदी महाराज इसनू पहले पे रख देना इस पौड़ी दे। गहराई नाल कोई सुने, महादेव हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है, तपीश्वर। सुनिए ईश्वर बरमा। गहराई नाल अगर कोई परमात्मा दे नाम नू सुने, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, बड़ी सूझ मिल जाती है। ब्रह्मा आयुर्वेद का जन्मदाता है, ब्रह्मा संगीत का जन्मदाता है। 7 सुरां ने, ऐसा उसने ब्रह्मे ने पहली दफा आख्या। जबान दे 6 रस ने उसने पहली दफा आख्या। जूना इस जमीन दे 84 लाख ने, ये सब तो पहले उसने ही गिनती की थी। किस आधार पर की थी वो ही जाने, लेकिन उसकी खोज नूं अजे तक झुठलाया नहीं जा सकिया। ग्रह नक्षत्रां दे बारे भी जो कुछ उसने कहा है वो अज भी सही है। उसे दे आधार ते बिरगू ने खोज की थी, और उस जमाने च भी 1 साल पहले दस देंदे सन, चंद्रमा नूं फलाने दिन फलाने समय ग्रहण लगेगा, सूरज नूं फलाने दिन फलाने समय ग्रहण लगेगा। कोई आले नहीं सन, कोई मशीना नहीं सन, कोई दूरबीना खुरदबीना नहीं सन, लेकिन उन्हां दी गणित विद्या बिल्कुल सही सी। जीवन दे बहु पख दा ए ज्ञानी ब्रह्मा। महाराज कहते अगर कोई सुने परमात्मा दे नाम नूं, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाएगा, महादेव जैसा योगी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और इंद्र जैसा ऐश्वर्य हो जाएगा। उसके कोल कहते ने स्वर्ग है, स्वर्ग दा सुख है। ते इंद्र दा मतलब है सारे इंद्रियां दे रस नूं जो बहुत गहराई नाल माणदा है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, एक मच्छी कोल जो जबान दा स्वाद है, मनुख कोल नहीं है। उहदी सारी चेतना जबान ते रुकी है। कहते ने जो खाण दा महारस मच्छी कोल है, वड्डे तो वड्डे मनुख कोल भी नहीं, भावें 36 प्रकार का भोजन खावे। जो रूप दा रस पतंगे कोल है, बड़े तो बड़े आशिक मिजाज मनुख कोल भी नहीं है। जो नाद दा रस हिरन दे कोल है, चोटी दे संगीतकार कोल भी नहीं है। और जो स्पर्शता दा रस हाथी कोल है, वड्डे तो वड्डे स्पर्श ज्ञानी कोल भी नहीं है। और सुगंध दा महक दा जो महा आनंद भौरे कोल है, आम मनुख कोल नहीं है। उसकी सारी चेतना नासका ते रुक गई है, और उस सुगंध दे पिछे कुर्बान हो सकता है। पतंगा रूप दे पिछे कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, इतना लीन हो सकता है, क्योंकि इतना महारस आ रहा है उसनों वेख के, ये जीवन बेमैन ही है, कुर्बान किया जा सकता है। फुल्लां दी महक दे चों इतना रस आ रहा है, पंखड़ियां बंद हो रही ने कमल दियां, विच ही बंद रह जाता है भौरा। कहता कोई गल नहीं, प्राण जाते ते जावे, सुगंध नहीं छोड़ सकता मैं, इस महक नूं नहीं छोड़ सकता मैं।
महक दा जो महारस उस कोल है, आम बंदियां कोल नहीं है। कहंदे ने हर इंद्रे दा महारस इंद्र कोल सी, तदी उसका ना इंद्र पिया। वो वेख के जितना रस मान सकदा सी, सुन के जितना रस मान सकदा सी, चख के जितना रस मान सकदा सी, सूंघ के जितना और स्पर्श करके जितना महारस मान सकदा सी, आम बंदे उन्हां तो परे ने। इंद्र सुनन नाल इतनी गहराई नसीब हो जाती है, इंद्रियां दा रस वध जाता है। और मैं फिर अर्ज करा, एक भोजन की बुरकी दे एक संत जो स्वाद मान सकता है, आम मनुख नहीं। भरतरी ने उदयपुर के राजे नूं कहा सी, वैराग शतक दे च 2 शब्द ने, तू प्रसन्न व्यंजन बहु स्वादे, मैं प्रसीद सत्तू सा गा दे। ऐ राजन, 36 प्रकार का भोजन छक के भी तू रस नहीं मान सकता। भुख दे समय सत्तू घोल के जद मैं पी लेना, सत्तू जौ नूं भुन लेंदे ने ते फिर पीस के उसका आटा बना लेंदे ने। एक घोल के जो मैं सत्तू जो मैनू भिक्षा दे च मिले ने, जद मैं पीना, ऐ राजन तेनू की पता है जबान दा रस की आउंदा है। इस महारस नूं मैं मानना, तेनू की पता है। और राजा ते सोचेगा, ए सत्तू पिसे होया आटा जौ दा, और वो भी लूण कोई नहीं, मिठा कोई नहीं, पानी नाल घोल के खा रहा है। ते कहंदे 36 प्रकार का भोजन की है। गहराई नाल जद कोई परमात्मा का नाम सुनता है, इंद्रियां की शक्ति वध जाती है, इंद्रियां की गहराई भी वध जाती है, जबान का रस वध जाता है, नेत्रां का रस वध जाता है, अखां का स्रोत रस जो है, कन्नां का स्रोत रस वध जाता है, स्पर्शता वध जाती है, सूंघण शक्ति वध जाती है। मनुख दीयां अंदरूनी शक्तियां दे जागदियां इंद्रियां दीयां शक्तियां वधदियां ने। एक कोई मैं अनगैली गल नहीं कर रहा। मनुख जिंदगी दे हर पक्षों बलवान होंदा है, इंद्रियां दी शक्तियां उसदियां बलवान होंदियां ने। आम बंदियां नाल ज्यादा सूंघ सकदा है, ज्यादा वेख सकदा है, ज्यादा सुन सकदा है, ज्यादा सोच सकदा है, ज्यादा रस मान सकदा है। महाराज कहते हैं, सुनन नाल इंद्र जैसी समर्था प्राप्त हो जाती है इंद्रियां नूं। सुनन नाल परमात्मा दा नाम ज्ञान प्राप्त हो जाता है ब्रह्मे जैसा। और सुनन नाल ओ बैरागी अवस्था, ओ ध्यानमयी अवस्था नसीब हो जाती है जो महादेव कोल सी, ईश्वर कोल सी। सुनिए ईश्वर बर्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद। जो परमात्मा दा नाम सुनदे ने, सुनदियां सुनदियां उन्हां दी मंद बुद्धि नाश हो जाती, कमजोर अकल, मंद बुद्ध। और वह भी अकलमंद हो जाते हैं ते परमात्मा की सिफत तो सलाह करन लग पैंदे ने। पैड़ी अकल वाले भी चंगे हो जाते हैं, मंद बुद्धि वाले भी महान हो जाते हैं और परमात्मा की सिफत तो सलाह करन लग पैंदे ने। जोग जुगत तन भेद। पंक्ति ते अपने विच बहुत वड्डी गहराई रखदी, पर हुण मुख्तसर ही मैं अर्ज करां। सुनन नाल ऐसियां जोग दियां जुगतियां दी प्राप्ति हो जाती है, तन दे गुज्जे राज दा पता चल जाता है। तन दे बहुत सारे गुज्जे भेद जो एक वैद नूं भी ना पता होवे, डॉक्टर नूं भी ना पता होवे, उस संत नूं पता चलता है। और उस भेदां दा जिस नाल जिक्र, जिस ढंग नाल जिक्र है, फिर किसी वक्त आप जी दे सामने जिक्र करांगा क्योंकि समा हो गया। सुनन नाल जोग दियां जुगतियां दी प्राप्ति हो जाती है, तन दे गुज्जे भेदां दा पता चल जाता है। हाँ जी, सुनिए शासत सिमरत वेद। सुनन दे नाल मनुख नूं तमाम ग्रंथां दा ज्ञान होदा, भाव ग्रंथां दा निचोड़ उस दे अंदर वस जाता है। उन्हों सार तत्व की प्राप्ति हो जाती है भी सारे धर्म ग्रंथां दा सार यही है, परमात्मा दा नाम। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, की पुकारदियां पईयां ने, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। बिना नाम तो सब ज्ञान कूड़ा है, व्यर्थ है, फिजूल है। धर्म ग्रंथां दा सार, शास्त्रां दा, वेदां दा, पुराणां दा
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ